अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कम उम्र बच्चों का अगवा होना और ऐसे वाक़यात की खबरें सामने आना लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। बहुत सारे इलाकों में बच्चों को अगवा कर लिया जाता है और फिर उनका कुछ अता पता नहीं चलता। कुछ वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और कुछ रिपोर्ट नहीं होते। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाका में छांगा मांगा में, जहां पर एक 15-16 साल मासूम बच्चा बिलाल जो कि घर से मस्जिद नमाज पढ़ने गया और वापस घर नहीं आया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी बिलाल के वालिदैन से बात करेंगे जो 3 महीने से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, लेकिन आज तक उनको उनके बच्चे की कोई इत्तला नहीं मिली। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं छांगा मांगा में हमारे नुमाइंदा रिजवान, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी रिजवान, बताइएगा। ये मोहम्मद बिलाल इसका नाम है और इसकी उम्र 16 से 17 साल इसकी उम्र है। घर इसकी जो वालदा इसे सुबह उठाती है फजर के टाइम, बेटा आप नमाज़ पढ़ने चले जाएं। ये मुसलसल रोज़ाना की बेस पे नमाज़ पढ़ने जाता था। इसकी कोई किसी से ना कोई दोस्ती है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है। तो बाप इसका गरीब है और ज़मींदारा करता है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। और इस बच्चे का आज तक 3 माह हो चुके हैं, आज तक बिल्कुल पता नहीं चला ज़मीन खा गई या आसमान खा गया। ये फिर DSP के पास जाते हैं, SP के पास जाते हैं, DPO के पास जाते हैं, हत्ता कि यहाँ पे खुली कचहरी लगती है अपना RPO शेखुपुरा की, उनके आगे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा इतने माह से गुम है, हमारी मदद की जाए। अभी तक इनकी कोई मदद नहीं की गई। अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक़ूआ हो जाए तो फिर यहाँ पे जनाब तमाम पुलिस के इदारे यहाँ पे आ जाएंगे। बड़े अफसोस की बात है जी, हमें आपने पहले नहीं बताया। अभी तक ये बेचारे परेशान भी हैं और अपनी मदद बच्चे को तलाश भी कर रहे हैं। और जब हमारी इनसे बात हुई तो इनका यही कहना था कि हमारे बच्चे को फौरी तौर पे तलाश करके हमें दिया जाए। इलाके और मजीद इस एरिया में इन दिनों में जब से ये बच्चा गायब हुआ है, कुछ ऐसी इतलात हैं कि बच्चे और गायब हुए हैं? जी, इसी इलाके में 2 बच्चे गायब हुए हैं। 2 बच्चे गायब हैं, वो 3-3, 4-4 दिन के बाद वो मिल चुके हैं। अब ये बच्चा वाहिद बच्चा है जो कि आज 3 माह हो चुके हैं। FIR 5वें महीने में होती है और आज अगस्त की 1 तारीख है। आज तक बच्चे का कुछ नहीं पता। आप यहाँ अहले महल्ला हैं, इन लोगों का आपने बयान सुना है कि बच्चे के साथ कोई किसी की दुश्मनी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं है। एक मासूम बच्चा है जो कि 8 क्लास में पढ़ता है और अपनी नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ने के अपने घर आ जाता है। उसके बाद अपनी जो बकरियां रखी हुई हैं उनको लेके जाता है, शाम में अपने घर आ जाता है। लेकिन जिस दिन गायब हुआ उस दिन मस्जिद ही नहीं पहुंचा। उस दिन जैसे हमारी कार साहब से बात हुई, उनका कहना था कि उस दिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट कसूर तहसील चुनिया के इलाके में बच्चों के अगवा का होने के हवाले से मुबैना तौर पर इतलात मिल रही हैं, जिनमें 2 मासूम बच्चियां भी अगवा हुई, एक बच्चे को कत्ल भी किया गया। और अभी 3 महीने से तकरीबन एक 15-16 साल बच्चा जो है वो गायब है। उसको ज़मीन खा गई या आसमान उसको निकल गया, जहाँ क्या मामलात हैं अभी तक बच्चे का कोई इत्तला नहीं। घर वाले बेचारे बहुत परेशान हैं और वो अपनी इल्तिजाएं आला अफसरान तक पहुँचा कर यकीनन वो दर बदर की ठोकरें खा कर थक चुके हैं। लेकिन जब हमारा राब्ता हुआ तो हमने कहा जी हम इस प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से 24 न्यूज़ के ज़रिए से दोबारा एक माँ की वालदैन की आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाते हैं कि 3 माह से अपने वालदैन का लखते जिगर 15-16 साल बेटा गायब है। बात करते हैं उस माँ से, उनसे पूछते हैं कब क्या मामला थे, अब तक की क्या इनको इतलात मिली हैं। सबसे पहले जी हम तो यही दुआ गो हैं इस बात के लिए कि आपका बेटा खैर आफियत से घर आ जाए। आपके बेटे की उम्र कितनी थी, कब वो गया, क्या मामला थे, इस हवाले से बताइएगा। 16 साल उम्र सी बच्चे दी। सुबह मस्जिद लिए भेजा भी बेटा उठ के मस्जिद च चल। अच्छा, मस्जिद वास्ते भेजा बच्चे ने, मस्जिद च क्या उस पीछे बच्चे कोई खबर नहीं मिली। और बच्चा किनवी पढ़दा सी जी भैन जी? 8वीं च। 8वीं पढ़दा सी। हाँ जी। ते घर च अपने भैन भरा वड्डा सी छोटा सब तो? एक भैन तो बड़ा है, दूसरा बच्चा छोटा है। छोटा सी। हाँ जी। कितने बेटे ने तुहाडे? 4 बेटे। अच्छा, तो ये जो गायब होया वे उस तो बाद तुसी ढूंढिया है, पुलिस नाल राबता कीता है, की पता लगा हुण तक? कोई पता नहीं जी, हुण तक चला किसे बच्चे दा भेजे कोई पता नहीं लगा? नहीं, किसी ने कोई खबर नहीं की सुनी, कोई गल नहीं किसी ने सुनी। तेरा ढूंढिया, बड़े पड़ताल भी की, जान पछान भी की, किसी ने कोई गल नहीं सुनी साडी हुण तक। अच्छा, ते पुलिस की कहंदी तुहानू? बस कोई गल नहीं सुनते कि कोई भी। पर्चा दर्ज हो गया तुहाडा? FIR? हाँ जी, हाँ जी हो गया सी। माजी में जी डिस्ट्रिक्ट कसूर में बहुत सारे ऐसे
दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आए, जिसमें कम उम्र बच्चे और बच्चियों को गायब किया जाता रहा है, उनको मारा जाता रहा है, उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया जाता रहा है। और उसके बाद से काफ़ी हद तक जो है पुलिस डिपार्टमेंट बहुत इस इशू को बहुत स्ट्रिक्टली हमेशा से देख रहा है कि ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट कसूर में इन इलाकों में बच्चों के गायब होने की इतला जो है वो नहीं होनी चाहिए, या उनकी हिफाजत जो है उसको यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन अब ये 2-3 महीनों से जी हम जिस फैमिली के साथ मौजूद हैं, इनका एक 15-16 साल बच्चा गायब है। इसके अलावा जब हम इलाके के लोगों से हमने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया जी कि इन्हीं दिनों में कुछ 10 साल 9 साल की बच्चियाँ मुबैना तौर पर वो भी गायब हैं, और एक बच्ची को तो कत्ल भी कर दिया गया था, लेकिन डेफिनेटली उसके कातिल को पुलिस ने पकड़ भी लिया। फिर उसको निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे, और तो उस दौरान जो है अपने ही साथियों की फायरिंग से वो हलाक भी हो गया। लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा। एक मुलजिम या मुजरिम पकड़ा जाता है या उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है, तो कहीं ना कहीं और जो है ये वाक़यात हो रहे हैं। तो हम ये दुआ करते हैं कि ये वाक़यात जल्द से जल्द रुक जाएं, ख़त्म हो जाएं, ख़ास तौर पर जिन वालिदैन के बच्चे गायब हो चुके हैं वो खैरियत से पहुँचे। बात करते हैं उस बच्चे के वालिद से, जो बच्चा घर से तो नमाज पढ़ने गया मस्जिद में, लेकिन तकरीबन 3 महीने से अभी तक वापस नहीं आया। सर जी पहले तो असी दुआ कर रहे हैं थोड़ा बच्चा खैरो आफियत नाल आ जाए। बच्चे का पूरा नाम की? बिलाल मोहम्मद बिलाल। किनवी पढ़दा सी? 8वीं च छड़ दिता इस स्कूल, लेकिन 8वीं तक पढ़िया। हाँ जी। ते जदों घरों गायब होया सारी कहानी दसो कि किस टाइम गया, गायब होया, की मामला 5 बजे उठाया इथे घरों जी भी मस्जिद च भी जा, ते ना मस्जिद च गया ते ना वापस आया। अच्छा, मस्जिद भी नहीं गया ते नहीं, वापस भी नहीं आया। वापस ऐ ते नहीं हो सकता किधरे आप चला गया होए, घरों को लड़ाई झगड़े वाली गल ते नहीं? कोई लड़ाई नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। ते वो शर्मीला ही बड़ा है, वो अज तक ही नहीं किते गया ही नहीं है, बाहर गया ही नहीं अज तक। ते कुरान पाक दूर दफा दरांदा पिया है, ते बाहर रोटी राटी लैके चले जाना उन्हें, ते नमाज पढ़नी ते मसीते जाना, यही काम। ते तुसी की काम काज की करदे? जिमींदारा करने। जिम्मेदारा करदे। वो मदद करदा सी बच्चा नाल तुहाडे? हाँ माड़ी मोटी बात। अच्छा, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵਈਆ ਘਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਬੇਲੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਟ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਬਗੈਰ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਚਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਲੁੱਭਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। कोई और किधरे मुख्तलिफ जगह तुसी ढूंढिया, हर जगह गया, हर पता किया, कोई मसला? हाँ जी, कोई किसी मस्जिद गया सुबह? हाँ, सुबह मस्जिद ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ मस्जिद ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, मस्जिद ਚੱਲ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ? हाँ जी, ਤੇ ਖੈਰ ਕਿਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? हाँ जी। ਹੋਰ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? बस कि नाल इधर मस्जिद च जाना, मस्जिद च वापस आना है, तो बाहर आपके बाबा चले जाना बस। अब जिस माँ की सिसकियाँ हैं, अब आँखों से टपकते आंसू, अब ये अल्लाह रहम करे कभी किसी दुश्मन को भी ये मामला ना देखना पड़े कि अब 3 महीने से, तकरीबन 3 महीने हो गए ना? हाँ जी, 3 महीने हो गए ना जी। अब 3 महीने से रोज़ ये माँ इसी आस पे उठती है, इसी आस पे अपनी उम्मीद लगाए बैठती है कि इसका जो बेटा है वो खैर ऑफिस से इसको मिल जाए। हम तो ये गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, DPO कसूर ईसा सुकेरा साहब से और उनकी टीम से, कि इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई गलत खबर बच्चे के बारे में पता चले, उस बच्चे को ढूंढा जाए, और अगर खैर ऑफिस से है तो उसको उसकी माँ तक पहुँचाया जाए, ताकि कभी कोई माँ इस तरह अपने बच्चों के लिए तड़पे ना। इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट कसूर में ही बच्चों के गायब होने की काफ़ी ज़्यादा इतला थी माजी में। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू बन चुका हुआ था बच्चों को, काफ़ी अर्सा फिर बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो दी गई, फिर इस चीज़ को रोका भी गया। लेकिन अब मामलात कुछ थोड़े बहुत इक्का दुक्का मामलात ऐसे भी सामने आ रहे हैं, जिसमें अब ये बच्चा है जो घर से तो नमाज़ पढ़ने गया मस्जिद के लिए, लेकिन अब तक वापस नहीं पहुँचा। हम यही दुआ करते हैं वो जहाँ भी हो खैर ऑफिस से हो, और पुलिस और आला अफसरान इस पर बर वक्त कार्रवाई करवा कर उस बच्चे को खैर ऑफिस से उसकी माँ तक पहुँचाएँ। ये जो तड़प है, जो आंसू है,
जो आहें और सिसकियाँ इस माँ की, वो ये दर्द ये माँ ही महसूस कर सकती है। ये दर्द कभी किसी और माँ को जो है वो देखना ना पड़े। हम यही चाहेंगे। तुसी भैन जी की अपील करना चाहोगे आला अफसरान नू, मरीम नवाज साहिबा नू की कहोगे? तुसी अपनी अपील कर सकते हो। देखें, उस माँ के पास अल्फाज नहीं है, बोलने से ये माँ कासिर है। पानी मंगाए जी इनके लिए। बोलने से ये माँ कासिर है। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, अल्लाह ताला इनको सब्र दे। अब ये जी हमारे मुकामी जो थाने के जो SHO साहब हैं उनसे भी गुजारिश है, अब 3 महीने से कोशिश करें। हम ये नहीं कह रहे पुलिस कोशिश नहीं कर रही होगी या ढूंढ नहीं रही होगी, लेकिन 3 महीने बड़ा वक्त होता है। तो 3 महीनों में एटलीस्ट इतला ये हो जानी चाहिए कि पता लगे बच्चा कहाँ पर है, कहाँ गायब है, किसने उठाया, किसने अगवा किया। और ये मासूम बच्चों की ख़ास तौर पर 10 से 15 साल की उम्र के बच्चों के अगवा होने की जो इतलात हैं, ये बड़ा लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, उस बच्चे को जो खैर ऑफिसर्स के वालिदैन तक पहुँचाया जाए। पूरा नाम क्या जी आपके बेटे का? हाँ जी, पूरा नाम आप थोड़े बेटे पुत्र का नाम? बिलाल। बिलाल। मोहम्मद बिलाल। बिलाल 15-16 साल उम्र है। बिलाल नामी बच्चा है। तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इलाके के लोग भी जब हम यहाँ पर आए तो वो भी इसके बैनर्स पकड़ के सरापा एहतजाज थे कि ये बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। तो अब ये हम यही चाहते हैं कि मज़ीद बुरी खबर ना आए, इन घर वालों को यही खबर आए कि बच्चा सही सलामत है और वो खैर ऑफिस से अपनी माँ को मिल चुका है। बच्चा दर्ज हो गया। पुलिस की कहते हैं किन्ने बारी गए थाने में? थाने गया 1-2 बारी गया, पाइया जाता थाने जी। वो रेगुलर जाता है? हाँ जी। ठीक है। तो की कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले की कहते हैं लभदे ने कि नहीं लभदे? हाँ जी। अच्छा, लभने हैं जी। ते लभदे हुन कितना टाइम गुजर गया? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। हाँ जी। तुसी आप भी लभे है काफी इलाके च काफ़ी? हाँ जी, बड़ा लभ्या जी। अच्छा जी, हमारा प्रोग्राम जुर्म नकाब का मकसद सिर्फ ये है, हमें जब इतला मिली कि ये ख़ानदान जो है 3 महीने से अपने बच्चे की तलाश में है, तो हमने ये सोचा कि हम पहले इनकी आवाज़ हुकाम तक पहुंचा दें, जो हम कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता बच्चे को कोई नुकसान पहुंच जाए तो फिर हम जाके कहीं प्रोग्राम करें। तो जब हमें इतला मिली कि ये बच्चा अगवा है, घर से गायब है, 3 महीने से घर वाले ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं है, तो हमने सोचा कि हम ये कोशिश करके देख लें अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, और आला हुकाम से हम अपील कर लें कि खुदारा ये बच्चा जो मिसिंग है और बच्चे जो मिसिंग हैं उनकी तलाश जो है वो जल्द से जल्द की जाए। और हम ये दुआ भी करते हैं कि वो सही सलामत बाज़ाब हो जाएं, यानी कि ज़िंदा सलामत ये जो बच्चा गायब हुआ है और जो 2 बच्चियों के बारे में मुबैना तौर पर पता चला गायब हुई हैं, वो खैर ऑफिस से अपने घर वालों को वापस मिलें। तो हमारा ये आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा जो है वो मिल जाए और अपने घर वालों को खैर ऑफिस से मिले और उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। और अगेन अपने जितने भी नाजरीन उनसे गुजारिश है, अब वो हालात नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को अकेला बाहर जाने दें, चाहे वो 15 साल का या 16 साल का। अगर भेजा भी है तो मोहतात रहें, उनकी केयर करें, ताकि कभी कोई ऐसा वाक़या ना सामने आए जैसा कि ये बच्चा जब से गया अब तक वापस नहीं पहुंचा। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मासूम बिलाल के चचा, और उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। जी सर, बताइएगा क्या कब से ये मामलात हैं और आपने कितनी कोशिश की अपने भतीजे को ढूंढने की? सर सुबह फजर के टाइम बच्चे ਨੂੰ जगाया नमाज वास्ते, बच्चे ने घरों वजू किया तो मस्जिद नहीं पहुंचा, ना घर वापस आया। असी 10, 11, 12 बजे तक बेफिक्र रहे हैं कि चलो इत्थे ही होएगा, किते खेल खूल रहा होएगा। इस तो जो लेट टाइम होया बच्चा नहीं मिला, असी फिर बहुत ज़्यादा कोशिश की, शाम तक लभ्या बच्चा नहीं मिला। अज फिर शाम ਨੂੰ 155 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ, पुलिस आ गई है जी। उन्हें अपनी लिखत पढ़त की, उस तो बाद पुलिस ने सानू काल की, असी थाने चले गए। उन्हें FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज करने तो बाद सर मैं फिर रोज़ ही थाना सुबह शाम थाने जा रहा। इन्ने पीरीयड के अंदर सर 3 SHO साहब चेंज हो गए ने। मैं तिनों नूं जाके ना बार बार रिक्वेस्ट की है कि मैं कहा सर काइंडली साड़ी कोई हैल्प करो। सर वो तो मुतमिन करके भेज देंगे ने कि ठीक है असी कर रहे हैं, मगर सर कार्रवाई बिल्कुल जीरो है जी। सानू 1% भी उम्मीद नहीं। उस तो बाद सर मैं DSP साहब को गया तकरीबन 3 बार, उन्होंने भी SHO ਨੂੰ कहा सर फिर भी कार्रवाई जीरो है। SP इन्वेस्टिगेशन ने कसूर सर मैनू खुद बुलाया, सर मैं 3 बारी जाके पेश होया। उन्हें अगे भी सर रिक्वेस्ट की है सर, मगर ना सानू कोई उम्मीद नहीं हुई। इस तो बाद सर
ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਣਾ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੱਭਨੇ ਆ, ਮਗਰ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਆਲਾ ਮੁਹਤਰਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੈल्प की जाए। बिल्कुल जी, हमारी भी ये अपील है गुजारिश आला हुकाम से, बजाय इसकी कि खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर सामने आए कि बच्चे को नुकसान पहुंच चुका है, उससे पहले ही बच्चा बाज़याब हो जाए और खैर ऑफिस से अपने घर वालों तक, अपनी वालदा और वालिद तक पहुंचे। जिस वक्त जी हम मौजूद हैं छांगा मांगा के उस इलाके में, ये तहसील चुनिया बनता है और डिस्ट्रिक्ट कसूर है, और ये सारे इलाके के लोग जो हैं बशमूल उस बच्चे के जो रिश्तेदार हैं, ये एहतजाज अपना पुरमन एहतजाज भी कर रहे हैं, अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। बैनर्स पर लिखा है जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से अपील है कि उनके बेटे को बाज़याब करवाया जाए, जो तकरीबन 3 महीने से बिलाल जो है वो उसका सुराग नहीं लग सका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील कर रहे हैं, आला अफसरान से कर रहे हैं, और मासूम बिलाल को बाज़याब कराया जाए, अहले मोहल्ला अहले इलाका। तो हमारी यही कोशिश है कि इस तरह और भी जो लोग बच्चे जो गायब हैं उनको भी जो है जल्द से जल्द बाज़याब करवाया जाए, और ये भी बिलाल भी खैर ऑफिस से अपने घर पहुँचे। ये मासूम बच्चा कहाँ चला गया, इलाके के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा जी, ये कब से बच्चा गायब है और अब तक की कितनी कोशिशें की जा चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लगभग 3 माह का अरसा हो गया है जो बच्चा गायब हुआ है, कि सुबह मस्जिद के लिए गया है तो आज तक वापस नहीं आया। कोई कहीं से सुराग नहीं मिल रहा कि उसको कौन ज़मीन खा गई, या आसमान निकल गया, या कहाँ चला गया। तो ये हमारी अपील है हमारे अदारों से, जो एजेंसियाँ हैं, जो अदारे हैं जो इस काम के लिए मुख्तस किए गए हैं, उनका ये काम है कि ये कोई तफ्तीश करें, कोई ढूंढें उनको किसी न किसी तरह से कि बिलाल कहाँ चला गया, कहाँ से नहीं वो वापस आया अभी तक। तो ये अहले इलाका बेचारे अपने तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं, मनादी करवाई है, ऐलानात वगैरह करवाए हैं, जहाँ जहाँ पे रिश्तेदार अहबाब थे, जहाँ जहाँ पे उसका उठना बैठना था, जाना आना था, वो सारी जगहों पे चेक किया, देखा गया, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा से इल्तमास है, उससे हमारी पुरज़ोर अपील है, हमारी वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ से अपील है कि वो हमारे बच्चे की बाज़याबी के लिए जो अदारे हैं मुतल्लिका उनको मुतहर्रक करें, ताकि वो इस तरह के और जितने भी बच्चे को गायब हो चुके हैं जो आज तक नहीं मिल सके, उनकी भी बाज़याबी का सबब बन सके। और हमारे इलाका के लिए जो एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आज एक बच्चा गायब हुआ, खुदा न खास्ता को ऐसा कोई किसी और के साथ भी हादसा हो जाए, तो ये वालदान के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जो उनको पता कि उनकी एक रात, एक दिन, एक लम्हा अपने बेटे के, अपने बच्चे के बगैर कैसे गुजर रहा है, तो इसका अंदाज़ा सिर्फ वालदैन ही लगा सकते हैं। हम लोग तो उनके साथ ज़हारे जो अफसोस ही कर सकते हैं, हमदर्दी कर सकते हैं। तो लेकिन हमारी आला काम से पुरजोर अपील है कि इनके बच्चे के लिए तगोदो की जाए, अदारों को मुतहर्रक किया जाए कि वो बिलाल के बाज़याबी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जी घर से मस्जिद तक का फासला कितना है? वो तकरीबन 1-1.5 एकड़ का ही है, ज़्यादा फासला नहीं है, सिर्फ 1 एकड़ का फासला है। और अमूमन हमारी बस्ती के सारे लोग, वो सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, सुबह से बच्चे जाते हैं पढ़कर, ये हमारे इमाम साहब है वो पढ़ाते हैं, पढ़ाकर शाम को भी जाते हैं। 2 वक्त सुबह कुरान पाक पढ़ाया जाता है और शाम को उनको कलमे नमाज, क्योंकि हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम सिखाया जाता है वहाँ पे। तो सीखने के लिए हम अपने बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं मस्जिद में, कि वो वहाँ पे दीनी तालीम, इस्लाम की तालीम हासिल कर सकें, उसके लिए हर रोज़ जाते हैं। जी ये जी अब ये इस बच्चे के हवाले से हुई कि इस बच्चे को ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ चला गया ये बच्चा, कोई इतला नहीं है। 3 महीने से पुलिस यकीनन कोशिश कर रही होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। अब इस इलाके में भी आए, यहाँ पर भी देखें, बात करते हैं जो कारी साहब हैं उनसे, क्योंकि मस्जिद गया था बच्चा पढ़ने के लिए, उसके बाद मिला नहीं, मस्जिद पहुँचा नहीं पहुँचा, इनसे भी पूछ लेते हैं। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक गरीब और मज़लूम भाई की आवाज़ बने। ये मैं बेहतर जानता हूँ और मोहल्ले वाले जानते हैं, बिलखसूस इनकी जो वालदा साहब है ना, वो बेचारी रोज़ाना मस्जिद के दरवाजे में जाके रोती है, और खुदा की कसम जब वो रोती है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम खुद रो पड़ते हैं। क्योंकि माँ की जो एक तड़प है ना, वो समझ सकती है कि उसका बेटा एक लम्हे के लिए जुदा हो तो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जिसका बेटा 3 माह से नहीं मिल रहा, उस माँ बाप के साथ क्या बीती होगी। ये तो उनके घर में जाके देखें, उनके घर में फाके हैं,
खाना उनके घर में नहीं पकड़ा। वो बेचारा इतना परेशान है, खा वो मुर्दा है जिंदा जैसा है। एक मरतबा उसको सामने तो लाया जाए ना। एक मरतबा माँ कहती है मैं उसका चेहरा तो देखो ना अपने बच्चे को। जिस माँ ने अपनी गोद में उस बच्चे को पाला है, तो तकरीबन 3 माह हो चुके हैं, उस बच्चे का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। ये घर से मस्जिद पहुंचा था या नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा उस दिन। ये रूटीन में कितने बजे आता था आपके पास? रूटीन बच्चा ना नमाज फजर की मस्जिद में पढ़ता था जमात के साथ। उसके बाद इसकी रूटीन थी घर वापस आता और यहाँ खाना खा के बकरियाँ लेके ना ये चला जाता। ये जो इसकी रूटीन थी। तो वापस ये एक तो इस बच्चे भी ये आदत थी कि ये किसी बच्चे के साथ खेलता नहीं था। अमूमन बच्चे होते हैं ना तो गलत और आवारा बच्चों के साथ बैठते हैं, तो इसके अंदर ये भी आदत नहीं थी। बहुत ही नाइस बच्चा था, अच्छा बच्चा था। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हमारे इस इलाके में तकरीबन ये 3रा वक़ुआ हो चुका है। इससे पहले भी 2 वक़ुए, लेकिन वो अल्लाह ने करम किया 2 बच्चे थे वो वापस आ गए। एक बच्चे को तकरीबन मुल्तान के करीब जाके वहाँ से वो बच्चा मिला, और एक बच्चा वो था उसको भी जो है ना काफ़ी दूर जाके मुल्तान सब्ज़ मंडी जो है ना उसके इर्द गिर्द वहाँ से वो बच्चा मिला था। और ये 3रा वक़ुआ, इसका तो बेचारे का पता ही नहीं चला। उनका 2 दिन 3 दिन तकरीबन 4 दिन बाद पता चल गया था, पहले जो वक़ुए हमारे इस इलाके में। लेकिन इस बच्चे का कमोबेश 3 माह हो चुके हैं, इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, कोई पता ही नहीं चल रहा। ये जी हमारी गुजारिश है मुकामी पुलिस से, आला हुकाम से इस केस की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर करें। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर भी देखें, इलाके के लोगों को चेक करें। ये सब लोग सरापा एहतजाज हैं, अपील भी कर रहे हैं मशबूल कारी साहब के। सब लोग ये भी कह रहे हैं कि बच्चे की तलाश जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। पहले कुछ वाक़यात हुए थे लेकिन बच्चे मिल गए थे, लेकिन ये बच्चा अब तक नहीं मिल सका। हम यही दुआ करते हैं कि बच्चा खैर आफियत से अपने वालिदैन तक पहुँचे। और आला हुकाम से, पुलिस से गुजारिश है कि मेरिट पर तफ्तीश करें, इलाके में आए, यहाँ पर तफ्तीश करें, हर किसी से तफ्तीश करें मेरिट के मुताबिक, और ताकि इलाके के लोगों में और जो एक तशवीश है वो भी दूर हो सके कि बच्चा जो है वो बाजियाब हो जाए। जहाँ इस इलाके में कहीं गायब हुआ है या कहीं बाहर कोई ले गया है, कोई अपना है या कोई पराया है। बहुत सारे केसेस में ऐसी भी चीज़ें सामने आती हैं कि बहुत सारे करीबी लोग कभी कभार शामिल हो जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अपना या पराया है, मेरिट पर सबकी तफ्तीश करें ताकि पता चल सके कि उस माँ का लखते जिगर कहाँ चला गया। हम ये दुआ करते हैं कि बच्चा खैर ऑफिस से अपने वालिदैन तक पहुँचे। इस केस के हवाले से जब टीम जुर्म नकाब ने मुतलका थाने से राब्ता किया तो वहाँ के एसएचओ ने बताया कि इस बच्चे के अगवा के हवाले से पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि बच्चे को जिंदा सलामत बाजियाब करवाया जाए और उसे उसके वालिदैन के हवाले किया जाए। टीम जुर्म नकाब ने मुतलका पुलिस तक इस मजलूम माँ की आवाज को पहुँचाया और मजलूम माँ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान से उसके बेटे की बाजियाबी के हवाले से अपील की, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान का ये विजन है कि किसी के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी मजलूम को बेयार मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस मजलूम माँ और ऐसी और कितनी माँ हैं जो अपने बच्चों के इंतजार में हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। कोई किसी की कॉल आई है? कोई नहीं आई। किसी नंबर तो फोन आया है? कोई नहीं। अच्छा, किसी ने कोई ब्लैकमेल किया, डराया धमकाया, कोई किसी ने लड़ाई झगड़ा ਤੁਹਾਡਾ दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं साडी किसे नाल। अच्छा, कुछ भी ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। बस है ही कि तो बच्चा गायब हो गया हाँ जी। और लभना चाहिए। हाँ जी। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮਸਜਿਦ के अंदर नहीं पहुंचे? हाँ नहीं। ਇਹ ਪਿੰਡ था है, कोई कैमरा शैमरा तो नहीं किधर लगा है? नहीं कोई नहीं। किधर नहीं लगा? नहीं कर। ये गांव का इलाका है जी। हाँ जी। यहाँ पर कैमरास तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब इन्होंने मस्जिद से पता कराया तो मस्जिद वाले किन्ना को पूछा तुझे किन्ने बच्चे जाते हैं मस्जिद? मस्जिद सारे पिंड के बच्चे जाते हैं जी। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ मौलवी साहब ने ਦੱਸਦੇ क्या? ਨੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। बच्चे की टाइम जिस टाइम गया सुबह? ਇੱਥੋਂ 5 ਵਜੇ ਠਾਇਆ ਉਹਨੇ। सुबह 5 बजे? ਹਾਂ ठीक। ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੂ ਤੇ ਗਿਆ ਚਲਾ ਬਾਹਰ हम्म, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ। मस्जिद ਹਾਂ कोई लड़ाई झगड़ा का ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੋ ਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। बस जी, ये एक मजलूम बाप की आवाज़ है और बड़ा वो कहते हैं ना कि एक सादा से अंदाज में उन्होंने गुजारिश की। कहते हैं असी होर की कहना, साड़ी कोई गुजारिश है कि बच्चा गुमया है, बच्चा लग जाए और ज़िंदा सलामत मिल जाए, तो वो कहते हैं ना कि बहुत एक खुशाइन बात हो जाएगी। हम भी यही गुजारिश करते हैं कि ये जो बच्चा जो गायब हुआ है घर से, इसको खैर ऑफिस से ही मिल जाए। जो बच्चियाँ और गायब हुई हैं वो खैर ऑफिस से मिल जाएँ और इस तरह के मामला कभी किसी के साथ ना हो।
इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।